पाकिस्तान को कैसे हमले का डर सता रहा है ये हम बार बार बताते भी हैं, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं और जो मूवमेंट हो रहा है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पर 25 जेट तैनात किए हैं। कराची एयरबेस पर ये लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-16 को कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में लगाया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट्स तैनात किए गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त क्या होगा, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ये सारा स्क्रैम्बलिंग मूवमेंट इस वक्त हो रहा है। जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो पूरी स्क्रैम्बलिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, कभी हाँ ये सुचिता डर ये है इनको कि भारत कब और कहां कैसे हमला करेगा। कराची एक वही है जो पोर्ट जहां पर 1971 में भी भारत की नेवी ने हमला करके पूरे कराची पोर्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। इसी प्रकार से अब ये ग्वादर का जो पोर्ट बना है वो भी इनका एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। तो इनको सबसे डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत, और मुझे लगता है ये सोच विचार इनकी ये है, हो सकता है भारत के पास आज की तारीख में रफेल है जिसके पास कैल्प मिसाइल है, 500 से 600 किलोमीटर जा सकता है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अरेबियन सी के अंदर हम आके इनके जो पोर्ट्स को कर सकते हैं। तो एक डर है, खौफ है। और क्योंकि अब इनको लगता है कि भारत आया 24 घंटे में, 36 घंटे में, मगर भारत ऐसा कोई जल्दबाजी में काम नहीं करेगा, सोच समझ के। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे में, डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि ये डिसाइड करेंगे भारत के चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ कब और कहां कैसे करना है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, जिस प्रकार से लाहौर है, सियालकोट है, इस्लामाबाद है, ग्वादर पोर्ट है, कराची है, इनको ये एक लगता है कि हो सकता है कि भारत इन पे हमला कर दे और ये इनके एक एसेट है, इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी याद रखो, हाफिज सईद जो है उसकी भी जगह बार बार बदल रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर को कह रहे हैं, बार बार बदला जा रहा है कि कहीं ना कहीं को टारगेट ना किया जाए। तो लगता है पाकिस्तान में खौफ है, डर है। ये न्यूक्लियर हथियार की भी बात की है इन्होंने कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर हथियार जो है वो दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। ये बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो भारत के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। हम ट्राइड हैं, हम न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से फायर कर सकते हैं। अगर गलती पाकिस्तान ने की तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मेजर जो बात आप कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, NIA का बहुत बड़ा खुलासा हाफिज सईद पर आज आया है। भारत के खिलाफ लश्कर आतंकी एक्टिव है, ये कह रहा है NIA। कोर्ट में NIA ने कहा है 26/11 मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद तहव्वुर राणा की पेशी के दौरान ये NIA ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाफिज सईद कैसे अभी भी भारत के खिलाफ एक्टिव है। ये बहुत बड़ी खबर है। हाफिज सईद एक्टिव है, वो जानते हैं कि यहाँ पर तहव्वुर राणा के खिलाफ एक जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो भारत के कानून के हिसाब से हो रही है। तहव्वुर राणा भारत लाया गया है। उस कोर्ट में NIA ने कहा है कि हाफिज सईद अभी भी एक्टिव है भारत के खिलाफ। अब मैं सूद साहब आपसे पूछती हूँ, जरा इनके सूद जी को ले लीजिए। सूद साहब, इसमें कोई हैरानी नहीं है, इसीलिए बार बार मूवमेंट हो रहा है, इसलिए बार बार चेंज किया जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी दी जा रही है हाफिज सईद के मूवमेंट को लेकर। देखिए देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की जो अटेंशन है कई तरफ है। सबसे पहली अटेंशन उनकी है अपने मिलिटेंट्स को बचाने की, उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अटेंशन दे रहा है वो दे रहा है POK की तरफ, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ। लेकिन मैं आपको एक गारंटी से बात कह दूं कि हाफिज सईद के दिन पूरे हो चुके हैं। जहां मर्जी रख लें, जैसे मर्जी रख लें, अननोन गनमैन आएंगे उनको मार देंगे। एक दूसरी बात, अब यहाँ पे बहुत सी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने अपना NSA बना दिया। देखिए पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और NSA बनना उनका कोई हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन अब यहाँ पे जो बात हो रही है तख्ता पलट की, देखिए तख्ता पलट तो पाकिस्तान के अंदर होगा नहीं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। देखिए तख्ता पलट कब होता है? जब आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है तब तख्ता पलट होता है। आप चाहे 71 वार से पहले का लगा लीजिएगा, चाहे आप कारगिल के वार के बाद लगा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर है और इस टाइम पे आसिफ मुनीर अगर आर्मी रूल लगाएंगे तो उनपे बहुत से लोगों कंट्रीज का सैंक्शन लग जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी। वो वार करेंगे, वार करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। और इस टाइम पे जो सारा ब्लेम जाएगा वो जाएगा
शहबाज शरीफ के ऊपर, तो तख्ता पलट की क्या जरूरत है? शहबाज शरीफ तो बेचारे वैसे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं है, ब्लेम सारा जाएगा शहबाज पर, और वहां पर काम तो हो ही रहा है सेना का। नहीं, मैं एक बार जरा बता देती हूँ, एक मिनट डॉक्टर, ये जो सईद इलाही साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, PMLN के मंत्री भी रह चुके हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, ये जो आज बात खबर आई है NSA को लगा दिया गया, NSA को वहां बना दिया गया ISI चीफ को, आपसे पूछ रही हूं ISI का कंप्लीट टेक ओवर हो गया है क्या पाकिस्तान में? अब वही चलाएंगे, आर्मी चलाएगी, शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं। देखिए, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले करना होते हैं, क्योंकि अभी जो ये वाकया हुआ है पहलगाम में, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे कहा है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें, सजा दें, और जो लोग उनके वहां सेल्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, उनको खत्म करें। वाह सर वाह, उल्टी गंगा बहाना इसे कहते हैं सर, वाह भाई वाह, उल्टी गंगा बहाना। आतंकी पैड, आतंकी लॉन्च पैड यहाँ मौजूद है, आप कुछ भी बोलते हैं सर इलाही साहब, नहीं, आप कुछ भी बोलते हैं। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिंदुस्तान में नहीं, ये कौन, ये मनगढ़ंत कहानियां कौन इन पर भरोसा करता है? आपके अपने नेता को तो, आपके अपने नेता को साइडलाइन कर दिया है, शहबाज शरीफ को कोई नहीं सुन रहा है वहां पर। शहबाज शरीफ को, एक सेकंड करो, शहबाज शरीफ को साइडलाइन किया है कि नहीं किया है? NSA को आधी रात को बनाना ISI चीफ को, इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ कोई फैसला नहीं लेंगे आप बोल सकते हैं। सिक्योरिटी एडवाइजर हमेशा आर्मी से होता है, तो कितने साल कहा था वो एडवाइजर? 22 से कहा था। देखिए, 22 से कहा था। सिक्योरिटी एडवाइजर वही होता है जिससे इंटेलिजेंस मामलात का इल्म हो, ऑन ग्राउंड वाकयात का इल्म हो, गैर मुल्की जो मुदाखलत होती है। इलाही साहब, आपको ये मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ साइडलाइन हो गए, साइडलाइन। इलाही साहब, एक मैं आपके जरिए मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक संदेशा देना चाहता हूं। इंडियंस आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, हम बलिदान देने को तैयार हैं, पर ये आतंकवादियों का कैंसर अब खत्म होगा। प्लीज गो टेल दिस इन योर पार्लियामेंट। इसके खिलाफ है, हम मरने मिटने को अब तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। सबसे बड़ी जंग तो पाकिस्तान और अब सर को कलम करेंगे हम, देखना। ईरान बॉर्डर पे जितने दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तानी सर, आप सबको दहशतगर्द बना दीजिए, सबको दहशतगर्द बनाएंगे। बलोचिस्तान के लड़ रहे वो दहशतगर्द है, हिंदुस्तान में वो दहशतगर्द है, सब आप सबसे बड़े संत हैं, बाकी सब दहशतगर्द हैं। इलाही साहब, बड़ी खबर बता रही हूँ, एक मिनट। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लोकेशन मिली है, तल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में आसिम मुनीर दिखे। अब ये भी खबर है, सोचिए सर, कि आसिम मुनीर का दिखना भी खबर बन गया है, इसीलिए क्योंकि जब से भारत के हमले का डर सता रहा है, आसिम मुनीर गायब है। वहां की आवाम, वहां के चैनल्स में चर्चा हो रही है कि आसिम मुनीर कहां है, उनकी तस्वीर नहीं नजर आ रही है। एक तस्वीर जारी करनी पड़ी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, ये दिखाने के लिए कि वो देश छोड़कर नहीं भागे, ये तस्वीर के जरिए जारी किया गया। अब खबर आ रही है कि उनकी लोकेशन मिली है। ये सही ने बोला है कि प्रोपेगेंडा चला दो, वो वाकई छुपा हुआ होगा।